आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। साथ में हमारे इस कुंबे के मुखिया श्री रूपाराम धनदेव जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है कि आज मेघवाल साहब, हमारी बहन जोशीली वक्ता कालीबाई की तरह निडर कीर्तिबाई गिल, आपका भी बहुत अभिनंदन, स्वागत। मेरे साथ में NSUI यूथ कांग्रेस के साथी पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। साथ में हमारे जोशी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, युवा मोर्चा में हैं, अंकित जी भी मेरे दोस्त रहे, हम साथ में काम किए हैं विश्वविद्यालय में, तो आपका सभी का बहुत अभिनंदन, स्वागत। स्वागत के साथ साथ जो इस समाज को एक दिशा देते हैं, समाज को एक अनुशासन में बांध के रखते हैं, आप सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जिस व्यक्ति की वजह से आज हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, हम इकट्ठे हो रहे हैं और आजादी से बोल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके विचार हम सब लोगों में जिंदा है और हम लोग इस समाज को संगठित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो कार्यक्रम है वो भी शिक्षकों का, एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी प्रतिद्वंदियों को एक मंच पे ला सकता है, उसके अलावा ये काम कोई नहीं। मेरा परिचय आप सभी जानते हैं, नहीं जानते, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा नाम विनोद जाखड़ है, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। 70 साल के इतिहास में हमने एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम किया। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। जिस विश्वविद्यालय का सपना देखते थे हमारे बड़े बूढ़े अपने बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षित बनाने का, उस विश्वविद्यालय में मैं पहला SC का, अनुसूचित जाति से आने वाला आपका बेटा अध्यक्ष बना। उससे पहले मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना, वहां पे भी मैं पहला अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं NSUI का अध्यक्ष बना हूं, यहां पे भी मैं पहला ही अध्यक्ष बना। तो सारे रिकॉर्ड मैं लगातार तोड़ रहा हूं और ये रिकॉर्ड इसलिए टूट रहे हैं कि आप सब जागृत हो रहे हैं, आप संगठित हो रहे हैं, आप संघर्ष करना सीख रहे हैं, आप लड़ना सीख रहे हैं। इस छोटी सी उम्र में मैंने 2 बार राहुल गांधी जी को इंटरव्यू दिया, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। मैंने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इंटरव्यू दिया। ये सब चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये मेरी उपलब्धियां हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सही मायने में संविधान की जीत तब होती है एक दलित का बेटा जब राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी सड़क, पानी और बिजली की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने एक ही लड़ाई लड़ी, शिक्षा की और उसके साथ समानता की। उसी की बदौलत है कि आज आप उन पदों पे हैं जिसमें आप लाखों बच्चों को शिक्षित करते हैं, समाज को शिक्षित करते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी पीड़ा है जो मैंने महसूस की। इस शिक्षक संघ की कमेटी से मेरा निवेदन है, आपको मां सावित्री फुले को अपने शिक्षक संघ में जगह देनी चाहिए। वो शिक्षा की देवी है, उसने सबसे पहला संघर्ष किया, आपको उस संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। मेरा कमेटी से निवेदन होगा कि आपको उस दौर को समझना पड़ेगा जब मां सावित्रीबाई फुले एक बैग में 2 साड़ियां लेके जाती थी। मेरी माताएं बैठी हैं, ये शिक्षक है। आपको याद करना पड़ेगा उस दौर को जब वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी तो गांव के लोग पत्थर मारते थे, कीचड़ मारते थे, और उसी का संघर्ष है कि डॉक्टर अंबेडकर पढ़ पाए विदेश में जाके और आपके लिए संविधान लिख पाए। तो आपको फूले दंपति को अपने, ये मेरा निवेदन है, फैसला आपका है कि मां सावित्रीबाई को कम से कम इस शिक्षक संघ में जो है जगह मिलनी चाहिए।
क्योंकि जब मैं आया मैं देखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी ज्योतिबाराव फुले साहब को अपना गुरु मानते थे और आप सभी गुरु हैं, तो गुरु की भूमिका बहुत ऊपर होती है और उसकी जगह यहाँ होनी चाहिए। तो अगली बार जब ये कार्यक्रम हो तो यहाँ पे मेरा एक सुझाव है और निवेदन भी है कि फुले दंपति होने चाहिए। मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर गया तो मैंने विश्वविद्यालय के गेट पे खड़े होके अंबेडकर जयंती पे हमें बाबा साहब अंबेडकर को पुष्प अर्पित करने थे, तो हमने पूरे विश्वविद्यालय में खोजा कि बाबा साहब अंबेडकर की कहीं मूर्ति नहीं है। हमें मिली तो एक 2 फुट की मूर्ति पीछे लॉ कॉलेज में, जहां किसी का भी आगमन नहीं है, वहां पे कोने में जिसपे कबूतरों ने भीट कर रखी। तो बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्यों। सिंबल ऑफ नॉलेज जिसकी मूर्तियां पूरे विदेश, हिंदुस्तान के बाहर में है, पूरे देश विदेश में है, पर हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज में क्यों नहीं है। मैं जब अध्यक्ष बना तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने लड़ाई लड़ी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाने की। हमने उस मूर्ति को लगाया। आज भी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को नहीं तोड़ते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बिना राजनीति के बाबा साहब अंबेडकर आपको इतने सारे अधिकार नहीं दे पाते। आप सभी लोग शिक्षक हैं। अंबेडकर को चुनाव क्यों लड़ना पड़ा, जबकि संविधान तो उन्होंने बनाया। ये आपको विचार करने की आवश्यकता है। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के चक्कर में ऐसा नुकसान मत कर जाना कि आने वाला भविष्य आपको कोसे कि हमारे माँ बाप शिक्षित तो हुए लेकिन हमारे लिए संघर्ष नहीं कर पाए। छोटे छोटे ट्रांसफर पोस्टिंग चलते रहेंगे जीवन में। अंबेडकर ने अपने बच्चे आप लोगों के लिए बलि चढ़ा दी, अपनी बीवी की बलि चढ़ा दी, तो आपको उनका संघर्ष याद करना पड़ेगा। आपको वो दौर समझना पड़ेगा जब आप लोगों की स्थितियां क्या थी। आप भूलो मत, आज भी आप शिकारी हो, शिकार की नजर आप पे है। ऐसे कानून लाए जाते हैं। हमें साथ में बिरसा मुंडा जी को याद करना चाहिए, जयपाल मुंडा जी को याद करना चाहिए, तिलका मांझी को याद करना चाहिए, टांट्या भील को याद करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इन पिछड़े दलित आदिवासी लोगों की लड़ाई लड़ी और उसकी बदौलत है कि आज कीर्तिबाई भील जैसी महिला कड़कदार बोलती है। विनोद जाखड़ जैसे आपके बच्चे विश्वविद्यालय और कॉलेज में संघर्ष करते हैं और नेता बनने का प्रयास करते हैं और खुले मंचों से बाबा साहब का जयकारा लगाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। अगर ऐसे बच्चे तैयार नहीं किए और विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपने गूंगे बहरे लोगों को भेज दिया तो सबसे पहला नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि सबसे पहला वार आप पे किया जाएगा। हिंदुस्तान में कोई बड़ा आंदोलन हो, उसको अगर तैयार किया जाता है तो तैयार करने वाला शिक्षक होता है, अध्यापक वर्ग होता है। 2 अप्रैल का जो आंदोलन था उसका जब हमने विश्लेषण किया कि सबसे बड़ी भूमिका इसमें किसकी रही, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर नजर आई तो पर्दे के पीछे आप लोग थे जिन्होंने अपने लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। साथियों, बड़े गंभीर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। यार मेघवाल साहब बैठे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स होती रहेगी, विचारधाराएं अपनी जगह, क्योंकि सदन में आपके बच्चे पहुंचे, आपके भाई पहुंचे, लेकिन सदन में वो आपके प्रति ईमानदार रहे। बीजेपी, कांग्रेस, अन्य कोई दल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके खिलाफ कोई कानून आए और कहे कि साहब मेरे और मेरे बच्चों की व्यवस्था यूके में करवा देना, बाकी तो मैं इस फाइल पे सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूं। आपको समझना पड़ेगा, डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बने, अर्जुन राम मेघवाल जी भी कानून मंत्री हैं, वो हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, कि साहब आज भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपको उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी भाई साहब कह के गए, 3 दिन पहले धरना चल रहा था जयपुर में, मैं उस धरने का नेतृत्व कर रहा था।
घर से उठाया, आपकी बेटी को बलात्कार किया, घर के बाहर फेंका, कोई सुनने वाला नहीं है। कहां जाएंगे आपके लोग? ये राजनीतिक बात नहीं है, सामाजिक बात है। और इन संगोष्ठियों के अंदर, इस संघ के अंदर अगर आपके समाज में व्याप्त कुरीतियों पे चर्चा नहीं होगी, उन बुराइयों पे चर्चा नहीं होगी, या राजनीतिक दिशा और दशा पे चर्चा नहीं होगी, तो इन संगोष्ठियों का आयोजन व्यर्थ है। आना और खाना खाना ये तो घर पे भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप इस समाज के निर्देशक हैं। आप फिल्म के किरदार के साथ साथ उसकी भूमिका तय करने वाले लोग हैं। आप समाज को शिक्षित करने के साथ साथ जागरूक करिए, बहुत आवश्यकता है। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह होती रहेगी, वो चलती रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी लड़ने वाला दलित है, ये साथ याद रखना पड़ेगा। आज उनको कोई जानता है क्या? लेकिन अम्बेडकर को हिंदुस्तान के हर कोने में व्यक्ति जानते हैं। बाहर उनके ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने समाज के लिए बागी रहे, आजीवन बागी रहे, और बागी रह के आप लोगों की लड़ाई लड़ी। तो मैं ये नहीं कह रहा आप बागी रहिए, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं कॉलेज और विश्वविद्यालय और स्कूलों में, कि हम छोटे छोटे स्वार्थों के चक्कर में हम अपना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। थोड़ा सा ऊपर उठिए, समाज के लिए सोचिए। आजादी के सिर्फ 70 साल हुए हैं, बहुत लंबा समय आप लोगों ने नहीं बिताया। आप सब लोग, मेरे यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो आजादी के थोड़े से दिन बाद से ही जीवन को देख रहे हैं। अभी आपने आधुनिक जीवन में प्रवेश किया है, बहुत चुनौतियां हैं। आए दिन हम लोग उन चीजों को देखते हैं और सहन करते हैं, बड़ी मन में पीड़ा होती है कि आज भी ये सब चीजें व्याप्त हैं। आप अच्छे टीचर बनेंगे तो फील्ड पोस्टिंग के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी एक बेटी, आपकी एक बहन, आपके के बीच की एक शिक्षिका अगर सावित्रीबाई फुले की एक तस्वीर लगा देती है तो उसको सस्पेंड किया जाता है, उसकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आता, सब भुला दिए जाते हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आप लोगों की है। ये आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर किसी भी कोई भी सरकार हो गलत होता है तो आप सबको इकट्ठा होके एक साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो कुचल दिए जाओगे, और कुचलने का दो रात से नहीं, पुरानी परंपरा है। तो मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन ये आप सब शिक्षकों का संघ है, और आज ये मेरी जो बातें हैं ये राजनीतिक बातें नहीं है, या किसी एक समाज को टारगेट करने वाली बातें नहीं है। तो जोशी जी भी बैठे हैं, त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, यहाँ मेरे जाट भाई भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, सैनी समाज के लोग बैठे हैं। लेकिन आप सब वो लोग हैं जिनके पीछे हम लोग चलेंगे। हमें ये दिखाया जाता है और ये बताया जाता है एक शिक्षक के द्वारा कि विनोद जी आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना। तो हम उसको, अगर हमें बात लगती है कि ये वैचारिक व्यक्ति है, तो उस बात को ग्रहण करते हैं और उसी के पथ पे हम लोग चलते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगा के हम लोग समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, ये याद रखना। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अगर सही मायने में जिंदा रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि प्रतिमाएं तो हर घर में लगाई जा रही है, प्रतिमाएं को लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके साथ साथ लाइब्रेरी खोलनी पड़ेगी। आप शिक्षक संघ के लोग उनमें जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे अपने स्कूल के बाद, तब वो खेत तैयार होगी, वो फसल तैयार होगी जिसका सपना डॉक्टर अम्बेडकर देखते थे। तो मैं तमाम मेरे शिक्षक संघ के शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ। कभी भी आपको कहीं पे भी लगे कि विनोद जाखड़ की आवश्यकता है, हम बेबाक बोलते हैं। पार्टी में भी अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ भी बोलते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। हम डरते नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे हमारा मजबूत समाज खड़ा है। अगर हमारी कॉलर कोई पकड़ेगा या हम पे कोई उंगली उठेगी तो लाखों की संख्या में आप लोग इकट्ठा होंगे, ये मुझे भरोसा होता है। तो इसलिए हम बेबाक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, और जहां बात हमारे समाज और अधिकारों की आती है खुल के चुनौती देते हैं, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो या कोई और। तो आप सबने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बुरा मत मानना, कोई बात अगर ऐसी बोलती हो, ये परिवार है, परिवार में अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ चर्चा करेंगे। मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।